ये कल शाम को आया, उसमें जोमेटो और 197 कम्युनिकेशन के बीच में डील हुई है। जोमेटो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस 2048 करोड़ रुपए में खरीदेगी। डील पर ज्यादा जानकारी देने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। तो यतिन, किस तरह की डील है, क्या इंप्लीकेशन है पूरी? न्यू एज कंपनी जोमेटो और पेटीएम दोनों ही शेयर्स फोकस में है। 197 यानी कि पेटीएम अपना एक टिकटिंग कारोबार जोमेटो को बेचने वाली है और ये स्लम्प सेल के जरिए एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो है ये बेचने की जो बोर्ड अप्रूवल आई है यस्टरडे, उसके बाद दोनों ही शेयर्स फोकस में है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्लम्प सेल के जरिए पेटीएम लगभग 2048 करोड़ के आसपास के वैल्यू पे जोमेटो को अपना ये कारोबार बेचेगी। स्लम्प सेल के जरिए ये कारोबार होगा जिसका रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। दो कंपनी की सब्सिडरीज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगी और अगर हम स्पेसिफिकली ईवी एबिटा वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 197 की बात करें तो पेटीएम का बयान ये आया है कि कोर बिजनेस पे इस पर्टिकुलर स्लम्प सेल के बाद फोकस करने की और विंडो मिलेगी, कैश पोजीशंस बेहतर होंगी। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो उनको लगता है कि जो B2C कारोबार है इसको इस टिकटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोइंग आउट बिजनेस जो जोमेटो का है यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ऑब्वियसली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो कि क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी है और ये तीसरा बड़ा बिजनेस गोइंग आउट जोमेटो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद जोमेटो की कैश पोजीशन भी काफ़ी हेल्दी है और टारगेटेड जो कन्वीनियंस फी है 1500 करोड़ से ज़्यादा की आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है जोमेटो को फ्यूचर में, क्योंकि कन्वीनियंस फी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल आपको टिकटिंग कारोबार के हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमेटो और 197 यानी कि पेटीएम दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन विन विन सिचुएशन तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद भी है। तो कंचन, जोमेटो पे लगातार तीसरा दिन जब कुछ ब्रोकरेज व्यूज आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लगातार। और अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, जेफरीज की बात करें, नोमुरा की बात करें या फिर बर्नस्टीन की बात करें तो टारगेट में इजाफा हो गया है करीबन 30% का। लास्ट अगर हम 3 दिन से देखें तो हम कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर कवरेज दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम जेफरीज की बात करें तो बाय की रेटिंग दी है, 335 का लक्ष्य कर दिया है नोमुरा बाय और 280 टारगेट। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 275 का। अभी रिसेंटली हम देखें तो खबरों में भी ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। एंटरटेनमेंट टिकटिक बिजनेस के एक्विजिशन से डेफिनेटली इसको फायदा होगा। साथ में जो पेटीएम डील से इवेंट टिकटिंग का मार्केट शेयर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इनका एक नया ऐप भी लॉन्च होने वाला है जिसका टिकटिंग बिजनेस हिस्सा होगा और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये ऐप जो है लॉन्च हो जाएगा। फिस्कल ईयर 26 तक जो ग्रॉस ऑर्डर का वैल्यू है वो हमें 10,000 करोड़ का टारगेट दे दिया गया है। साथ में जो नया ऐप है डिस्ट्रिक्ट, उससे बिजनेस इंटीग्रेशन में हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एक चुनौती देखने को मिले, लेकिन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि कंपनी कुछ नए ऑफर्स भी लेके आती रहे। साथ में अगर हम देखें कंपनी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक्विजिशन को लेके वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी रहा है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट और उनके व्यूज खास तौर से इस पूरी डील के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन और बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, आप दोनों का ही मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए।